गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज क्लासेस। रैशनल नंबर, ठीक है। तो आइए जानते हैं रैशनल नंबर होता क्या है और इसमें क्या सब पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले रैशनल नंबर होता क्या है, ये हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का नाम हम लोग सुने हैं, फ्रैक्शंस। ये तो फोर्थ फिफ्थ क्लास से ही पढ़ना है हम लोगों को। ये क्या होता था, ये ए बाई बी के फॉर्म में। इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ना फ्रैक्शन को, ए बाई बी। इसका मतलब क्या है, एथ पार्ट ऑफ बी। एथ पार्ट ऑफ बी मतलब जो ये डेनोमिनेटर होता है, ये किसी चीज का टोटल पोर्शन है। क्या है, टोटल पोर्शन। और इस टोटल पोर्शन का ये पार्ट है। क्लियर। तो इसी तरीके से रैशनल नंबर है, जैसे जैसे हम लोग आगे की क्लास में पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पढ़ना सेम चीज है, बस नाम चेंज हो जाता है और डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर बिल्कुल कैसा है, फ्रैक्शन के जैसा है। रैशनल नंबर कैसा है, बिल्कुल फ्रैक्शन के ही जैसा है, बस डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। डेफिनेशन क्या कहता है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हमारे बुक में क्या लिखा रहता है, p बाई क्यू। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अगर मान लेते हैं जो डेनोमिनेटर है वो 0 के बराबर हो जाता है, इन केस, ये तो एक तो रैशनल नंबर नहीं होगा और तो इस फॉर्म में हो जाएगा p बाई 0। तो किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। मतलब 0 से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। एनी नंबर इन द form of p by q where q is not equals to 0. Clear. Any number in the form of p by q where q is not equals to 0 is known as rational number. नंबर। क्लियर है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर्स। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसका अपोजिट तो क्या हो जाएगा, any number which is not in the form of p by q। क्लियर है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
Example of rational number: 2 by 3, 4 by 5, 7 by 8, कोई भी नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 0.03, 003, 0003 एंड सो ऑन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या सब प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर के, वो देखते हैं। सबसे पहला, it is in p by q फॉर्म। ये कैसा हो सकता है? फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। दूसरा, it may be terminating, it may be terminating। अब एक चीज हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। आप सब टर्मिनेटिंग जानते हो क्या होता है? अगर जानते हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो कि ये टर्मिनेटिंग क्या होता है। वैसे हम बता भी देते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जरूरी नहीं है कि डेसिमल, इसको काट देना। कोई भी नंबर जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। चलिए अगर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो यहीं पे खत्म। लेकिन if not terminating, if not terminating, then it is repeating, repeating या recurring। क्या? अगर किसी किसी केस में होता है कि फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ पा रहा है, तो उसका जो कोशेंट होगा वो कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। मतलब इस टाइप से, जैसे 3 से हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं। 3 से क्या कर रहे हैं? 20 को डिवाइड कर रहे हैं। 20/3 है, ये फ्रैक्शन है। तो इसका जो हमारा कोशेंट आता है वो क्या आता है? 3 6 जा 18, ये जो 6 है ये इंफिनिटी तक आते रहेगा, तो हम इसको इंफिनिटी तक तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? 6.6 पे रेकरिंग। और रेकरिंग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेकरिंग कैन be recurring can be represented
बार। किस चीज से रेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जैसे ए पे बार। क्लियर? तो ये हो गया रेटिंग। ये 3 प्रॉपर्टीज थे रैशनल नंबर्स के। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? चलिए अब इर्रेशनल देख लेते हैं हम लोग। अब इर्रेशनल का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला, इट इज नॉट इन p by q फॉर्म। क्लियर? दूसरा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये कैसा हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, साथ साथ कैसा होगा? नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग मतलब थोड़ी देर पहले बताए थे, जैसे इसका जो कोशिएंट है वो इस फॉर्म में आएगा 0.303 एंड सो ऑन। ये क्या हो रहा है? ये ना तो रिपीट हो रहा है ना तो घट रहा है। ठीक है? इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को 8th क्लास में क्या सब टॉपिक पढ़ना है ये पहले देख लेते हैं। बेसिक्स तो हम लोग जान लिए रैशनल नंबर का, अब और क्या सब पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्लियर? दूसरा, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। क्लियर? तीसरा, ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर? अभी ये 3 टॉपिक हम लोगों को और पढ़ना है। ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। क्लियर? अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर वो देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर लाइन से हम लोग अवेयर हैं। किस क्लास में पढ़ना था सबसे पहले हम लोग को नंबर लाइंस? क्लास 6 में। किस चैप्टर में? इंटीजर्स। इस चैप्टर में पढ़ना था
इंटीजर्स में पढ़ना था। क्लियर है? तो सेम चीज हम लोग देखेंगे। इंटीजर्स पे जनरली हम लोग होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे या निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला 3/7। 3/7 को देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। 0 1 2 3 4 5। क्लियर? नेगेटिव भी ले लेते हैं। चलिए ये है। अब सबसे पहले एक चीज हम लोगों को देखना है कि ये किस दो नंबर्स के बीच में आएगा, किस दो नंबर्स के बीच में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या होगा? कम होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो हम 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से, तो ये हमेशा 1 के बाद ही रिप्रेजेंट होगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि 1 के बाद और किसके बीच में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो 1 से हमेशा वो क्या होगा? बड़ा ही होगा। ये किस केस का बात था? पॉजिटिव का। किस केस में? पॉजिटिव में। क्लियर? और निगेटिव में भी सेम करते हैं। अगर माइनस लगा है तो वो भी, अगर ये माइनस में है और न्यूमरेटर छोटा है तो 0 और -1 के बीच में ये रिप्रेजेंट होगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है और माइनस में है तो -1 के बाद रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं ये 3/7 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3/7 है, मतलब थर्ड पार्ट ऑफ 7। 7 में कितना पार्ट? तीसरा पार्ट। क्योंकि अभी बता चुके थे हम कि टोटल पार्ट अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो 0 और 1 के बीच में हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो 0 से 1 के बीच में टोटल पार्ट कितना? 7। 1 2 3 4 5 6। और जो लास्ट 7th होगा वो नेक्स्ट नंबर होगा, मतलब 7th पार्ट जो है वो क्या है? 1 है। क्लियर? अब इस टोटल में से कितना? थर्ड पार्ट 1 2 3, यही हो गया 3/7। यही क्या हो गया? 3/7। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4/3। अब दूसरा केस जो बताए थे 4/3, डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा, तो ये कहां पे राइट करेगा? ग्रेटर देन 1, मतलब नंबर लाइन पे 1 के बाद एग्जिस्ट करेगा। 1 के बाद कहां पे एग्जिस्ट करेगा वो देखते हैं। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखते हैं तो ये कैसा आएगा? 1 होल 1/3। किस फॉर्म में आ रहा है? 1 होल 1/3 के फॉर्म में आ रहा है। वन होल 1/3 मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो टोटल पार्ट कितना है? 3। 1 के बाद और 2 से पहले 1 2 एंड 3। 3 तो 2 ही होगा। अब इसमें पहला पार्ट
यही क्या हो गया 4/3 या 1/3। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। -1/7, 7/9, ये सब क्वेश्चन आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में सबका आंसर भेज दीजिए। क्लियर? तो आज के लिए बस रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।